प्रिय भक्तों, आज हम लोग एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जीवन भर काम आएगी। प्रिय भक्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी में यह सवाल करते हैं, क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर रहती है और जब भी मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बुरी किस्मत के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी बिना संकेत दिए नहीं बदलती। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, किसी शहर के थोड़ी ही दूर एक गांव था। उस गांव में एक रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अकेला ही रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से उसका पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा होता है तो सूट बूट पहने एक हट्टा कट्टा और लंबा व्यक्ति उसे दिखाई देता है। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ भी दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2-3 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। एक दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और जो कुछ लोग उसे भीख देते उसके बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख देने के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा।
उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में 20 रुपए दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लोगों को लगा कि शायद वह दूसरे शहर चला गया होगा। समय गुजरता गया और फिर 8 महीने बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बता दिया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में ही प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। प्रिय भक्तों, यह कहानी हमें जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्रकृति के नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा।
उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में सुख दुख जीवन के दो पहलू जैसे आते जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तो खुश होना लाजमी है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है और चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती तो सबसे पहले हम अपना धैर्य खोते हैं और भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। यानी उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दुख नजर आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं। प्रिय भक्तों, इसमें अंतर आता है सोच का, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यदि हम यहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीज़ें खुद ब खुद खराब होने लगती है और यही नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बनती है और हमारी सफलता का सफर यहीं रुक जाता है। प्रिय भक्तों, इसीलिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना जानते हो तो इस असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करो। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में वह व्यक्ति गरीब जरूर था लेकिन बड़ा मेहनती भी था। प्रिय भक्तों, हमेशा सकारात्मक रहो, सुखी होने पर घमंड ना करो और दुखी होने पर यह याद रखो कि जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहता ठीक वैसे ही यह दुख भी नहीं रहेगा। ना सुख हमारे हाथ में है और ना दुख, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उस पर ध्यान क्यों देना। अगर कुछ आपके हाथ में है तो वह है मेहनत, इसीलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीज़ों की तरफ जा ही नहीं सकता और इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहता है और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सब दुखों को खत्म कर देती है। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक गांव में गंगाधर नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। गंगाधर गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफ़ी सामान्य थी। गंगाधर ठाकुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता था तो वह सीधे बोलता था, ठाकुर जी जाने। वह ठाकुर जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का मंदिर था, वह हमेशा आया जाया करता था। एक दिन गंगाधर मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे गंगाधर, क्या हाल है, सब ठीक तो है। गंगाधर कहता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे गंगाधर, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी सुस्मिता विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते। गंगाधर ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ठाकुर जी जाने। व्यक्ति कहता है, ओह तो ठीक है गंगाधर, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। गंगाधर बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूँ और वहाँ बात भी तय हो गई है, लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने गंगाधर को सलाह दी, देखो गंगाधर, यहाँ एक सेठ हैं गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो, विवाह के बाद कमा कर रुपया चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। गंगाधर ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, काम बना तो ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर
गंगाधर सेठ गिरधारी के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने के लिए। गंगाधर को देखकर सेठ ने कहा, गंगाधर आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। गंगाधर बोला, सेठ जी मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपया उधार चाहिए था। सेठ ने कहा, गंगाधर 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूँगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुका दोगे तब तक 20% ब्याज लूँगा। गंगाधर ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद गंगाधर रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपए से गंगाधर ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद गंगाधर ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए बोला, सेठ जी यह लीजिए आपके पैसे 20% ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह गंगाधर, तुमने तो पैसा समय से पहले ही चुका दिया, बढ़िया है। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने रसीद बनाई और गंगाधर को देते हुए कहा, लो गंगाधर पढ़ लो क्या लिखा है। गंगाधर कहने लगा, इसमें क्या लिखा है सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। अब सेठ सोचने लगा, यह गंगाधर तो सच में बहुत भोला है, यह सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। फिर सेठ ने गंगाधर से कहा, अरे गंगाधर एक काम करो, यह कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर गंगाधर पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वह रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वह कागज गंगाधर को पकड़ा दिया। गंगाधर कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में छोड़कर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन गंगाधर घर की ओर जा रहा होता है, तभी वह सेठ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे गंगाधर रुको। गंगाधर बोला, हाँ सेठ जी बताइए। सेठ बोले, अरे गंगाधर, मैं तुम्हें कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने वह अभी तक लौटाए क्यों नहीं। गंगाधर आश्चर्य में था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या आप। सेठ फिर बोला, अरे कैसी रसीद, मैंने कोई रसीद नहीं दी थी तुम्हें। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, यह गंगाधर मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। गंगाधर ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ कहने लगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम। गंगाधर बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। सेठ जी आप झूठ बोल रहे हो, ठाकुर जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अब अदालत में मिलना, तुम वहाँ देखोगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने गंगाधर के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलवाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, हाँ बताइए क्या समस्या है। सेठ बोला, जज साहब, इस गंगाधर ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। गंगाधर से पूछा जाता है, गंगाधर क्या तुमने सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। गंगाधर बताता है, हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है। गंगाधर बताता है,
हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में यह कुछ लिख कर दिया था। यह लीजिए। वह सेठ का दिया हुआ कागज जज को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तब गंगाधर रोते हुए कहता है कि जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई, रो मत। यह बताओ, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तब गंगाधर कहता है, सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में ठाकुर जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। लगता है जज साहब ने विचार किया कि ठाकुर कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि ठाकुर कोई गंगाधर के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। ठाकुर को ढूंढने के लिए चपरासी जज का जारी किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया, जरा रुको, इस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी रहता है क्या? व्यक्ति बोला, इस गांव में ठाकुर तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर है, आप वहाँ देख लेना एक बार। चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यहाँ भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, यह नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूँ, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुँचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हों तो उपस्थित हों। जज बिना जाने ठाकुर जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। ठाकुर जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर गंगाधर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं? बूढ़े आदमी के भेष में स्वयं ठाकुर जी वहां खड़े थे। वे बोले, जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक ठाकुर भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब गंगाधर ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहाँ थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हाँ जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ प्रमाण है, मैं बताता हूँ आपको। इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वह रसीद मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और गंगाधर को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के भेष में आए ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने गंगाधर को अलग से बुलाकर पूछा, गंगाधर, क्या यह ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। गंगाधर बोला, हाँ जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? इनकी वेशभूषा से तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। गंगाधर ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि यह वह हैं जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं समझा नहीं? तब गंगाधर कहता है, जज साहब, यह स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं।
और मैंने इन्हीं की बात की थी और आज यह मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज साहब उदास होकर कहते हैं, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। प्रिय भक्तों, कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। केवल समीप जाने से, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम वह करो जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो तुम वह करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वह हो जाएगा जो तुम चाहते हो। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त की एक छोटी सी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त राज्य में टहलने निकले। दोनों ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं। तो अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। पंडित जी बहुत खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के मित्र ने इतनी मदद की है, यह भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। वह बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है। उनकी जिंदगी बदल गई है। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन देखिए पंडित जी का दुर्भाग्य, वह रास्ते में एक डाकू से टकरा गए। डाकू ने सोने के सिक्कों का थैला लूट लिया। पंडित जी उदास दिल से अपनी झोपड़ी में पहुँचे और अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया कि आज खुशी आई थी और फिर गायब हो गई। मतलब वह आने से पहले ही चली गई। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह क्या करना था, पंडित जी का काम तो वही था। वह फिर भिक्षा मांगने निकल गए। वह फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों का एक थैला दिया था, फिर क्यों तुम फिर से भिक्षा मांगने आए हो? तो पंडित जी ने सब कुछ बता दिया कि कल मैं बहुत दुर्भाग्यशाली था, मेरी किस्मत ठीक नहीं है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, एक अनमोल मोती जिसकी कीमत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। उन्होंने वह पंडित जी को दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह देखकर पंडित जी बहुत खुश हुआ और उनको धन्यवाद किया। उसके बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। वह बहुत खुश थे कि क्या बात है, ठाकुर जी के दोस्त अर्जुन ने कमाल कर दिया। उन्होंने मुझे फिर से दान दिया। जब वह झोपड़ी में पहुँचे, उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी उस मोती को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह झोपड़ी में ढूंढने लगे कि वह उस कीमती मोती को कहाँ छिपाए। चोर की नज़र से जो बचाना था, तो पंडित जी ने एक पुराना बर्तन देखा। उसके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बर्तन था। उन्होंने उस मोती को उस बर्तन में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ यह सुरक्षित रहेगा, चोर इसे नहीं देख पाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए। वह आराम करते हुए सो गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी पानी भरने नदी किनारे गई हुई थी। जो बर्तन उसने लिया था वह दुर्भाग्यवश टूट गया। अब जब उसकी पत्नी झोपड़ी में वापस आई तो उसे याद आया कि उसने एक पुराना बर्तन रखा था। उसने वही पुराना बर्तन उठा लिया और फिर से नदी किनारे चली गई। उसे पानी की जरूरत थी तो उसने उस बर्तन को नदी में डुबो दिया।
जैसे ही उसने बर्तन डुबोया, मोती फिसल कर पानी में बह गया। जब वह पानी भरकर झोपड़े में वापस आई तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठंडा था। उन्होंने पूछा, यह क्या किया? वह पुराना बर्तन कहाँ ले गई? उसने बताया कि वह पानी भरने गई थी, नया बर्तन टूट गया था। पंडित जी बोले, तूने सब बर्बाद कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दिया था, वह अनमोल था। मैंने उसे उस पुराने बर्तन में रखा था। तूने वह पुराना बर्तन ले लिया और चली गई, और वह मोती पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान ठाकुर जी और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने पंडित जी को देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, भिक्षा मांगने आया हूँ। अर्जुन ने पूछा, उस मोती का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोती रखा था, और वह नदी के किनारे चली गई, और वह मोती नदी में बह गया। अर्जुन बोले, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने भगवान ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करो, कुछ करो। भगवान ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए। फिर कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, वापस जाओ। जिस रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ, अपने झोपड़ी में वापस जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने मना भी नहीं किया। उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। चलते चलते पंडित जी सोचने लगे कि ठाकुर जी के दोस्त कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार भिक्षा दी है, मेरी बहुत मदद की है, और ठाकुर जी ने तो सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं। इनसे मेरी जिंदगी का क्या होगा? पंडित जी इसी सोच में वापस जाते रहे। उसी समय एक मछुआरा नदी किनारे से उसी रास्ते से आ रहा था। उसके पास एक जाल था। उस जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उसे उस मछली पर दया आई। उन्होंने सोचा, 2 पैसे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूँ। तो उन्होंने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और कहा कि मछली को छोड़ दो। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसे पंडित को दे दिया। पंडित ने सोचा कि वह नदी किनारे जाकर मछली को आज़ाद करेगा, वह मछली को पानी में छोड़ देगा। वह नदी के किनारे पहुंचा। वह मछली को नदी में छोड़ने ही वाला था, तभी उसने एक मोती देखा। वह मोती मछली ने खा लिया था। पंडित जी मोती को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, मिला मिला। जब वह चिल्ला रहे थे तभी वही डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिला मिला। डाकू ने सोचा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया है, इस बार उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए आया और पंडित जी के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दो, तुम यह सोने के सिक्के रख लो, तुम सारी थैलियाँ रख लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दो। चोर पंडित जी के पैरों पर गिर गया। अब सोने के सिक्कों की थैली भी पंडित जी के हाथ में आ गई थी। मोती पहले से ही उसके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो गया। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से सिर झुकाकर कहा, भगवान यह क्या चमत्कार है? भगवान आपने क्या किया? मैंने उस पंडित की मदद की, मैंने उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दी, एक कीमती मोती दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से सब कुछ चला गया था, और अब आपने बस 2 सिक्के दे दिए और अब उसके पास सब कुछ है। यह सब कुछ उलट पुलट कैसे हुआ? प्रभु ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, मेरे दोस्त, सब कुछ बस कर्म का खेल है, सब कुछ बस सोचने का खेल है। जब तुमने उस पंडित जी को सोने के सिक्कों का थैला दिया तो पंडित जी ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था।
फिर जब तुमने उसे मोती दिया तब भी वह अपने बारे में ही सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचा जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां उसने किसी और के बारे में सोचा, किसी की मदद करने के बारे में सोचा, वही उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। प्रिय भक्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में बहुत बड़ा जादू होता है। तुमने देखा होगा कि बहुत बड़े हादसे बस कुछ सेकंड में टल जाते हैं, क्योंकि उन दूसरे इंसान का काम अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़ी परेशानियां टल जाती है क्योंकि आपका काम अच्छा है। जिंदगी में अपने काम को बड़ा बनाओ, मदद करते रहो, अपनी दुआओं को अपने साथ रखो, क्योंकि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास दुआएं हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि दुआओं, अच्छे काम के आशीर्वाद और अपने प्रियजनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करो जो दुनिया करना चाहती है। अहम का चश्मा जो उतार लेते तो जीवन को तुम संवार लेते। गलतियां सदा दूसरों में ही देखी, अगर खुद को तोलते सही से तो खुद को तुम निखार लेते। संसार में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। हम और हमारा कर्म हमें इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। अधर्म का साथ छोड़ चलो, अब भगवान की शरण चलो। क्या खोजते हो तुम बाहर, वह बसता है सबके भीतर। पर ना दिखाई देगा तब तक जब तक माया के लगाओगे चक्कर। जब श्याम नाम की शरण में जाओगे तब प्रभु से चित्त लगाओगे। कोशिश की स्याही से लिखते हैं जो अपनी तकदीर, बदल देते हैं फिर वह अपनी किस्मत की तस्वीर। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत मिलती है। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज उसे भरपूर जिएंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहाँ भी कदम रख दूँ वह रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।